स्वागत है गाइस आप सभी का एक और से नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप 2024 में एक एलाइट हैकर कैसे बन सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूजर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो मेरे को बोल रहे थे कि एक ऐसा रोड मैप लाओ जो कि हमको 2024 में हेल्प करे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए। तो यहाँ पे मैं वो रोड मैप लेकर आ चुका हूँ। वेल बेसिकली ये मेरा पर्सनलाइज रोड मैप है जिसमें मैंने खुद बेसिकली इसको फॉलो किया था। एंड इसमें इस रोड मैप को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस इसी रोड मैप के अकॉर्डिंगली रहा है। एंड मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला क्योंकि मैंने भी इसी रोड मैप को फॉलो किया था। एंड चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ क्या है। तो यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में बताया हुआ है आपको कि लाइक अगर आपको नेटवर्किंग पढ़ना है तो नेटवर्किंग के अंदर क्या क्या पढ़ना है, लिनक्स और विंडोज़ के फंडामेंटल्स पढ़ने हैं तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑल ओवर मेरे को जितना अभी याद है कि मैंने क्या क्या पढ़ा था उस टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन आउट कर दी हैं। आप चाहें तो इसके फर्दर भी स्टडी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप नेटवर्किंग में अगर इससे ज़्यादा पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ साइबर वॉरियर का एक रोड मैप 2024 के लिए। तो एज यूजुअल सबसे पहले आप लोगों को नेटवर्किंग फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक हैकर को नेटवर्क नेटवर्क की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए कि नेटवर्क कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तभी तुम उसको हैक, इन केस मान लो कि तुमको कोई चीज़ को हैक करना है, तो सबसे पहले तुमको ये तो मालूम करना ही पड़ेगा कि वो एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है। राइट, उसके बैकग्राउंड के कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, तब जाके आप फर्दर उसको हैक करने की स्ट्रैटेजीज को बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप आईपी एड्रेसेस के बारे में जान लीजिए, आईपी टाइप्स के बारे में, लाइक वही स्टैटिक, डायनेमिक एंड IPv4, IPv6। ठीक है, एंड ये प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी, इनके बारे में टाइप्स वगैरह। फिर सबनेट क्या होता है, क्या सबनेटिंग कैसे क्रिएट होती है एक नेटवर्क में एंड ऑल, CIDR, ASN, TCP, UDP प्रोटोकॉल्स वगैरह के बारे में। ठीक है, फिर TCP IP को समझ लीजिए, OSI मॉडल को समझ लीजिए, नेटवर्क की टोपोलॉजीज को समझ लीजिए। ठीक है, नेटवर्क के टाइप्स को समझ लीजिए, जैसे कि लैन, वैन, मैन, WLAN, VLAN एक्सेट्रा। तो ऐसे इन सबको समझ लीजिए। एंड डिवाइसेस को समझ लीजिए, हब, स्विच, राउटर एंड एक्सेट्रा, जितने भी ऐसे डिवाइसेस होते हैं मल्टीपल्स, उनको समझ लीजिए। ठीक है, तो मैंने जस्ट इतना ही कंप्लीट किया था नेटवर्किंग में। एंड और भी कुछ चीज़ें होंगी तो आएगी, अभी के लिए तो मैं इतना याद कर पा रहा हूँ। आप फर्दर चाहो तो इसमें स्टडी कर सकते हो, वो आपके ऊपर टोटल डिपेंड है। ठीक है, और जस्ट एक मिनट। ओके फाइन, फिर अभी हम बात करते हैं लिनक्स एंड विंडोज़ फंडामेंटल्स। ओके, कि अब आपको लिनक्स में क्या क्या सीखना चाहिए एंड विंडोज़ में क्या क्या सीखना चाहिए एज अ फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले लिनक्स की बात करते हैं। तो लिनक्स में आपको अप्रॉक्स 200 कमांड्स आनी चाहिए, क्योंकि लिनक्स के थाउजेंड्स ऑफ कमांड्स हैं, तो आपको 200 आने चाहिए। अभी 200 किसी भी चीज़ से हो सकते हैं, उसके बेसिकली नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट से हो सकते हैं, अपडेटिंग, अपग्रेडिंग, फाइल क्रिएशंस, फाइल मैनिपुलेशंस, यूज़र ग्रुप्स मैनिपुलेशंस वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, फिर लिनक्स के फाइल सिस्टम समझ लो। ठीक है, कि मतलब बेसिकली जैसे कि लिनक्स का फाइल सिस्टम इन द सेंस मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो कि बिन में क्या होता है, ठीक है, बाइनरीज होती हैं। बूट में बूट सेक्टर बूट्स की फाइल होती है, डेव, ETC, होम, लिब, lib32, lib64, मीडिया। एंड ये सारी चीज़ों में ये इसका फाइल सिस्टम है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद फाइल मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन। फाइल मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन इन द सेंस का फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं एंड उसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, परमिशंस को वगैरह एंड एक्सेट्रा। ठीक, फिर फाइल्स एंड डायरेक्टरी परमिशंस, वही सारी चीज़ें। पाइपिंग एंड ग्रिपिंग, यार बेसिकली पाइप करके ग्रिप करना, लाइक किसी पर्टिकुलर चीज़ को लोकेट करना बंच ऑफ टेक्स्ट में से, बंच ऑफ फाइल्स में से एक्सेट्रा। फाइंड एंड लोकेट, फाइंड कमांड एंड लोकेट कमांड को आप समझ लो ताकि आपको हेल्प हो लिनक्स के अंदर कुछ भी चीज़ को फाइंड करना हो तो। फिर शेल एंड बैश कन्फिग्रेशन, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं बेसिकली। फिर उसके बाद डिस्क यूजेज, लाइक कौन कौन से डिस्क कनेक्टेड हैं, कितना यूज़ हो चुका है, उनको माउंट, अनमाउंट, लोड करना एक्सेट्रा, सेफली अनमाउंट करना, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। कोई डेटा ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, और वो भी सिर्फ कमांड लाइन के थ्रू, तो उस सब चीज़ों में आपको ये डिस्क काम आएगा। ठीक है, डिस्क यूजेज एंड मैनेजमेंट काम आएगा। फाइल कंप्रेशन एंड आर्काइविंग, यानी कि फाइल को कंप्रेस कैसे करते हैं, आर्काइव कैसे करते हैं, आप इसके लिए जिप,
का यूज़ में ले सकते हैं एंड टार का यूज़ में ले सकते हैं, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिप एंड टार। फिर उसके बाद ग्रुप एंड यूज़र परमिशन, यानी कि ग्रुप की परमिशंस को कैसे एलोकेट करते हैं, यूज़र्स की परमिशंस को कैसे एलोकेट करते हैं एंड ग्रुप्स में कैसे यूज़र्स को ऐड करते हैं, हर यूज़र्स को कैसे उसकी प्रिविलेज को असाइन करते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। फिर उसके बाद सर्विस एंड प्रोसेसेस, लाइक एक विंडोज़ में सर्विसेज एंड प्रोसेसेस कैसे, सॉरी लिनक्स में सर्विसेज एंड प्रोसेसेस को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है, एंड उनको चेकआउट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, वो सारी चीज़ें। अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग, लाइक बेसिकली अपडेट कैसे किया जाता है, अपग्रेड कैसे किया जाता है, एंड इसके जो भी बेसिकली जैसे कि जहाँ से ये अपग्रेड होता है इसके डायरेक्टरीज में से उसको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, यानी कि उधर पे किसी और कह सकते हो रेपो को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये लिनक्स में था इतना। एंड अभी हम बात करते हैं विंडोज़। विंडोज़ में आपको समझना है सीएमडी एंड पावरशेल कमांड्स, यानी कि सीएमडी के कमांड्स एंड पावरशेल के कमांड्स, इन दोनों को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विंडोज़ ऑल ओवर आप इन दोनों से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप जब किसी भी विंडोज सिस्टम का एक्सेस लेते हो, या तो आपको पावरशेल मिलेगा या तो आपको सीएमडी मिलेगा, ठीक है। फिर तो आपको इन्हीं दोनों को ऑपरेट करना आना चाहिए ताकि आप फर्दर के टास्क को परफॉर्म कर पाओ। फिर उसके बाद विंडोज़ के फाइल सिस्टम्स को समझो, ओके जैसे कि हम लोगों ने लिनक्स के फाइल सिस्टम को अभी देखा था, वैसे विंडोज़ का फाइल सिस्टम होता है, उसको समझो। फिर विंडोज़ के लॉग्स, ठीक है, उनको एनालाइज करो, उनको क्लियर कैसे करते हैं, उनको लाइक बेसिकली देखते कैसे हैं, फाइंड कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर यूज़र अकाउंट कंट्रोल को समझो, यूएसी जो कि हम लाइक रेड टीमिंग में यूएसी बाईपास वगैरह ये सब सारी चीज़ करते हैं ना, वो। फिर परमिशंस वगैरह, ठीक है, परमिशंस कैसे बेसिकली असाइन करते हैं एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। उसके बाद अल्टरनेट डेटा स्ट्रीम, इसको समझो, ये क्या है, कैसे वर्क करता है, एंड इसकी कुछ वल्नरेबिलिटीज़ भी होती हैं, तो उनको समझो, जो आपको बेसिकली सिग्नेचर बेस मालवेयर को बाईपास करने में हेल्प मिलती है काफ़ी। एंड एपीआई कॉल्स, ठीक है। फिर एसआईडीज़ के बारे में समझो, टोकन्स, नेम पाइप्स, पोर्टेबल एक्सिक्यूटेबल्स एंड डीएलएल फाइल्स के बारे में, इनको समझो। बस इतना है यहाँ पे विंडोज़ में। अब आप आगे फर्दर पढ़ना चाहो तो आपके ऊपर है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर अब वेब एप्लीकेशन के बारे में क्या क्लियर करना, मतलब वेब एप्लीकेशन में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले एच एंड एच, इन दोनों को समझ लेना है। एच क्या है, एच क्या है, एच से बेहतर कैसे है एच, यानी उसमें जो इंक्रिप्शन लगे रहते हैं, ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट्स, तो उन सर्टिफिकेट्स में कौन कौन से इंक्रिप्शंस यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक मिनट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कैसे वर्क करता है, रिस्पॉन्स कैसे वर्क करता है, हेडर्स वगैरह क्या होते हैं, उसके अंदर रिक्वेस्ट कैसे बनती है, रिस्पॉन्स कैसे आता है, ये सारी चीज़ें जानना है, ठीक। फिर रिक्वेस्ट मेथड एंड रिस्पॉन्स कोड, यानी कि रिक्वेस्ट के कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ट्रेस, अल्टर, हेड, ठीक है, ये सारे, तो इनको आपको जानना पड़ेगा। मतलब हैं तो बहुत सारे, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जानना चाहते हो। फिर रिस्पॉन्स कोड, वही 100 से 199 के बीच क्या कहलाते हैं, ठीक है। 200 वाले के 200 वाले क्या होते हैं, 300 वाले, 400, 500, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि आपको मालूम चले कि रिस्पॉन्स कोड के अकॉर्डिंगली आपने वेब को मैनिपुलेट कैसे किया है एंड उसकी वर्किंग समझ पाए सर्वर साइड की। फिर डीएनएस फंडामेंटल्स, यानी कि आपको समझना पड़ेगा रिकर्सिव डीएनएस, रूट डीएनएस, अल्टरनेटिव डीएनएस, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको डीएनएस फंडामेंटल्स को क्लियर करना पड़ेगा कि ये डीएनएस वगैरह काम कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉप लेवल डोमेन में डीएनएस का बहुत बड़ा हाथ है। फिर बात करते हैं वेबसाइट वर्किंग, एक वेबसाइट वर्क कैसे करती है, ऑल ओवर सारी चीज़ें वही। अब ऑब्वियस सी बात है, वेब एप्लीकेशन है तो आपको प्रोग्रामिंग भी सीखनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप JS, PHP, SQL, HTML ये सीख सकते हैं। PHP को आप रिमूव भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट बेसिक कई बार आपको ये शेल डेवलपमेंट, ठीक है, बैकडोर्स वगैरह डेवलपमेंट में काम आ जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं कि आप सिर्फ PHP के शेल यूज में ले सकते हो। वो वेबसाइट के अकॉर्डिंगली आपको देखने पड़ता है कि बैकएंड पे कौन सा शेल काम करेगा प्रॉपरली, ठीक है। ASP, ASPX एंड बेसिकली PHP काम कर रहा है या पाइथन, एनीथिंग, ठीक। फिर उसके बाद फाइंडिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज, यानी कि अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करो एंड एक्सप्लॉइट करो। यानी कि कोई भी वल्नरेबिलिटी, जैसे कि आपने एसक्यूएल निकाली, तो आप एसक्यूएल को एक्सप्लॉइट कैसे करोगे, ठीक है, मैनुअली, ऑटोमेटेड नहीं, मैनुअली सीखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके बिहाफ, अगर मैनुअली सीखते हो तो आप अपने बिहाफ में खुद के टूल्स वगैरह भी बना सकते हो, खुद की मेथोडोलॉजीज वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है। एंड एक्सप्लोइटेशन, यानी कि जैसे कि मान लो तुमने एक्सेस फाइंड किया, फाइंड तो कर लिया, बट अब उसको एक्सप्लोइट कैसे करोगे, ठीक है, कि उसका कुछ इम्पैक्ट शो कर सको। जैसे कि एक्सेस तुम क्या क्या कर सकते हो, ब्राउजर एक्सप्लोइटेशन, कुकी स्टीलिंग, यूजर नेम पासवर्ड स्टीलिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ वल्नरेबिलिटीज़ आप लोग कवर कर सकते हो, जैसे कि एक्सेस हो गया, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एंड लोकल फाइल इंक्लूजन, रिमोट फाइल इंक्लूजन, शेल ये PHP इंजेक्शन, फिर HTML इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, CSRF, SSRF। ठीक है, ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ को आप समझ सकते हो, बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटीज एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। फिर अब नेटवर्क एक्सप्लॉयटेशन। नेटवर्क एक्सप्लॉयटेशन को आप नेटवर्क एक्सप्लॉयटेशन में आपको क्या क्या सीखना है? सबसे पहले नेटवर्क मैपिंग। नेटवर्क मैपिंग इन द सेंस कि नेटवर्क की रिकॉन करना, नेटवर्क कितना बड़ा है, कौन कौन सा डिवाइसेस हैं, क्या कौन सा डोमेन कनेक्टेड है, एंड डोमेन के अंदर बेसिकली कौन कौन से होस्ट वगैरह कॉन्फ़िगर किए गए हैं, एंड इवन एक नेटवर्क है कितने सबनेट्स बनाए गए हैं, हर सबनेट्स के अंदर कोई अलग से डोमेन क्रिएट किया गया है क्या, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद स्कैनिंग एंड इनमरेशन, यानी कि वही सिस्टम्स को स्कैन करना एंड उनको इनमरेट करना ताकि आप फर्दर उनमें वल्नरेबिलिटीज़ को पा सको। देखो, स्कैनिंग एंड इनमरेशन आपको मिसकन्फिगरेशंस को फाइंड करने में हेल्प करेगा, एंड इसमें आपको कई बार आउटडेटेड वर्जन्स भी मिलते हैं, एंड उन वर्जन्स के अकॉर्डिंगली आप वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, अब वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए आप मैनुअली भी करो और ऑटोमेटेड भी करो। ठीक है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे एक भी वल्नरेबिलिटी छूटनी नहीं चाहिए एज अ रेड टीमर और एलाइट हैकर। तो इसीलिए आप लोग ऑटोमेटेड का भी यूज़ में ले सकते हो, मैनुअल भी ले सकते हो, तो आप पे डिपेंड करता है। फिर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अब एक्सप्लॉयटेशन में मैंने यहाँ पे सर्वर साइड एक्सप्लॉयटेशन लिख रखी है, जिसमें आप FTP, SSH, SMB, RPC, LDAP, RDP, MI RDP, एंड इसके बाद विंडोज़ रिमोट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एंड इवन आप लिनक्स में भी FTP, SSH, सांबा, ये सारे चीज़ों को आप वो कर सकते हो, RDP वगैरह को। ठीक है, फिर बात करते हैं पोस्ट एक्सप्लोरेशन। पोस्ट एक्सप्लोरेशन वही लोकल एनमरेशन कि यानी कि जब आपने एक्सेस ले रखा है तो उस सिस्टम का एनमरेशन परफॉर्म करना है लोकली। ठीक है, फिर जिस यहाँ पे एलिवेट प्रिविलेज यानी प्रिविलेज एस्केलेशन की टैक्टिक्स आप लोग जितना सीखना चाहो सीख सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बता देता हूँ जो कि आपको 95% के सिनेरियोज में काम आ जाएंगे, जैसे कि आप कर्नल एक्सप्लॉइट सीख सकते हो, UAC बाईपास सीख सकते हो विंडोज़ में, एंड उसके बाद टोकन इम्पर्सनेशन सीख सकते हो। ठीक है, अनकोटेड सर्विस पाथ सीख सकते हो। ठीक है, और अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन कौन रन एज सीख सकते हो, फिर और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, विंडो ये तो विंडोज़ की है। अब लिनक्स में आप पे डिपेंड करता है, उसमें भी बहुत सारी मतलब बहुत सारी प्रिविलेज एस्केलेशन की टेक्निक्स हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, फिर परसिस्टेंस। अब परसिस्टेंस में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल एंड एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, या कह सकते हो एडमिन प्रिविलेजेस के साथ। तो उसमें क्या होता है कि लोकल वाले में जब आपके पास एडमिन प्रिविलेजेस नहीं होते तब आप परसिस्टेंस बन सकते हो, एंड एडमिन वाले में कि आप जब एडमिन हो तब परसिस्टेंस बन सकते हो। फिर उसके बाद क्रेडेंशियल डंपिंग, यानी कि क्रेडेंशियल्स को डंप करना, यूजर्स पासवर्ड को यूजर्स के हैश को डंप करना, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल टेक्निक्स। मैनुअली यूज़ कर सकते हो एंड काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ में ले सकते हो। फिर पिवटिंग एंड लेटरल मूवमेंट। ठीक है, पिवटिंग यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे शिफ्ट होना, एंड लेटरल मूवमेंट यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शिफ्ट होना। ठीक है, लेटरल मूवमेंट जैसे कि मान लो कि एक नेटवर्क है, अब एक नेटवर्क में 5 डिवाइस है, तो एक डिवाइस से आप दूसरे डिवाइस पे शिफ्ट होगे तो ये लेटरल मूवमेंट है। बट अगर 2 नेटवर्क है तो और आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाते हो विद द हेल्प ऑफ किसी एक नेटवर्क के कंप्यूटर को हैक किया, फिर दूसरे नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर को हैक करके उसमें ट्रांसफर हो गए, तो ये हो गई पिवटिंग। एंड लेटरल मूवमेंट एक नेटवर्क के 5 डिवाइस में से एक को छोड़ के दूसरे में गए, दूसरे को छोड़ के तीसरे में गए, तो ये लेटरल मूवमेंट। फिर उसके बाद क्लियरिंग ट्रैक्स, यानी कि अपने ट्रैक्स को कैसे क्लियर करना है तुमको, ये सारी चीज़ें भी जानना जरूरी है। जैसे कि अपने मालवेयर जो आपने वहाँ पे डाला था परसिस्टेंस के लिए हटा देना, लॉग्स को क्लियर कर देना, टाइम स्टैम्प्स को यूज़ में लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप यूज़ में ले सकते हो। बाइनरीज वगैरह को हटा देना, अपने रजिस्ट्रीज को वापस से डिलीट कर देना जो भी आपने यूज़ में लिया है, एंड एक्सेट्रा। फिर अब बात करता हूँ मैं कि बेसिकली प्रोग्रामिंग, क्या प्रोग्रामिंग जरूरी है? वेल, एक टाइम को आपको ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप एक एलाइट हैकर बनना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग आना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग आना चाहिए? आप पाइथन, पावरशेल, बैश, SQL, JS, C++ ये सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एज अ रेड टीमर आप पाइथन से ऑटोमेशन करेंगे, पावरशेल से विंडोज़ को हैक करेंगे, ठीक है, बैश से लिनक्स एनवायरनमेंट को हैक कर सकते हैं, ठीक है, SQL से वेब एप्लीकेशंस के डेटाबेसेस को डंप कर सकते हैं, जे से वेब एप्लीकेशंस और मैक्रोज वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। फिर C++ से मालवेयर डेवलप कर सकते हैं, या DLL हाईजैकिंग में आपको काफ़ी हेल्प होगी,
अपने खुद के DLLs को कोड करने में। ओके, फिर बात करते हैं सर्टिफिकेशंस। अब इतना कंप्लीट करने के बाद, इतना सारा कंप्लीट करने के बाद आप सर्टिफिकेशंस की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, इतना तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद आपका एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होता है। अब आपको देखना पड़ता है कि आप एक्चुअल में कौन से सर्टिफिकेशंस करना चाहते हो। आप रेड टीमिंग में जाना चाहते हो या ब्लू टीमिंग में, ठीक है, बट आपको दोनों में से किसी में भी जाना हो तो ये इतना सारा तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, फिर आप इसके बाद फर्दर जा सकते हो, जैसे कि EGPT कंप्लीट कर लो, ECPPT, EWPT, EWPTX, EMAPT, OSCP, CPENT, सर्टिफाइड रेट टीम ऑपरेटर्स, CISSP। तो अब ये सारे जो है ये रेड टीमिंग के सर्टिफिकेशंस हैं। यानी कि आप ये कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क पेन टेस्ट, ये थोड़ा ऑफेंसिव नेटवर्क पेन टेस्ट, एंड ये दोनों वेब के लिए हैं, एंड ये मोबाइल यानी कि एंड्रॉयड ऐप पेन टेस्ट। फिर OSCP रेड टीमिंग का स्टार्टिंग लेवल का है। CPENT थोड़ा और भी ज़्यादा है, अच्छा है, OSCP से थोड़ा कह सकते हो अपर लेवल का है। फिर सर्टिफाइड रेड टीम ऑपरेटर्स जो कि और थोड़ा एडवांस है। फिर CISSP जो कि कुछ ज़्यादा ही एडवांस है। तो ये सारे रेड टीमिंग से रिगार्डिंग है। अब ब्लू टीमिंग से रिलेटेड, मैं तो ब्लू टीमिंग नहीं हूँ, बट मैंने यहाँ पे लाइक रिसर्च एनालिसिस करके यहाँ पे डाला है। एंड इवन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर इफ़ यू वांट, वरना ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से स्टार्ट भी कर सकते हो। वेल, अब देखो, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रेड टीमिंग में भी होता है, ब्लू टीमिंग में होता है। ठीक है, ब्लू टीमिंग इसको डिफेंस के लिए यूज़ में लेते हैं, रेड टीमिंग इसको अटैक के लिए यूज़ में लेते हैं। ठीक है, फिर सर्टिफाइड विंडोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इन सब चीज़ों को भी आप ले सकते हो। फिर उसके बाद सिक्योरिटी ऑपरेशन सर्टिफाइड यहाँ पे, बट आई डोंट नो GIAC का ये कौन से कितने लेवल पे डिफाइन किया गया, तो मैंने इसको दे दिया बस। बट अगर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को आप लोग सीखते हो तो यहाँ पे बेसिकली 3 लेवल होते हैं टोटल। अब इसके बाद सिक्योरिटी ऑपरेशन के बाद आप लोग डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्ड को भी कंप्लीट कर सकते हो। इसमें आपको हेल्प होगी, ठीक है, कि लाइक पिवटिंग एंड लैटरल मूवमेंट को रोकने के लिए, हैकिंग जब अटैक हो रहा हो, साइबर किल चेन को रोकने के लिए। ठीक है, तो आई गेस कि आपको सारा चीज़ मिल गया होगा। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, एंड इवन डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, ताकि आप लोग यहाँ से देख सको। तो आई होप कि आपको सारा चीज़ मालूम चल गया होगा कि 2024 के लिए कौन सा रोड मैप यूज़ में लेना चाहिए, कैसे रोड मैप यूज़ में लेना चाहिए एंड ऑल। तो आई होप कि सारी चीज़ समझ आ गई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, कमेंट सेक्शन खोला है, आप लोग पूछ सकते हो बेझिझक। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।